आपके माध्यम से मेरे प्रदेशवासियों, माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में और माननीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने की दूरदर्शी सोच व डबल इंजन की सरकार ने विकसित राजस्थान की संकल्पना को दिशा देते हुए एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है। मैं इस बजट में कुछ प्रमुख बिंदु आपके समक्ष रखना चाहता हूं। ये बजट 8 करोड़ प्रदेशवासियों के प्रति हमारे कर्तव्यों का दस्तावेज है और महिला, युवा, मजदूर, वंचित, किसान रहित सहित सभी वर्गों के कल्याण को समर्पित है। वर्ष 2026-27 के बजट का आकार 6,10,956 करोड़ रुपए है, जो वर्ष 2023 और 24 के बजट की तुलना में 41% अधिक है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए 32,526 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जो वर्ष 2023-24 से 53% अधिक है। शिक्षा सुविधाओं का प्रावधान किया गया है, जो वर्ष 2023-24 से 35% अधिक है। कृषि बजट में 1,19,408 करोड़ का प्रावधान है। ये पिछले साल के से 7.5% ज़्यादा है। ग्रीन बजट में 33,000 वर्षों से 20% अधिक है। मैं इस बजट की प्रमुख घोषणाएं आपके सामने रखना चाहता हूं। जो सबसे बड़ी हमारे इस जयपुर शहर के लिए जेके लोन अस्पताल जयपुर में 500 बेड क्षमता के आईपीडी टावर तथा आरयूएचएस में 200 बेड के पीडियाट्रिक आईपीडी का प्रावधान किया है। प्रदेश में 400 स्कूल सीएम राइज विद्यालयों, मिनिस्टर राजस्थान इनोवेटिव स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में क्रमोन्वित किए जाएंगे। प्रतियोगिताएं में ऋण को 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए किया गया है। 30,000 करोड़ की लागत से शेखावाटी क्षेत्र तक 36,000 करोड़ की लागत से शेखावाटी क्षेत्र तक 6,500 नए गांव हर घर किया जाएगा। साथियों, हमारा ये बजट विकसित राजस्थान के साथ साथ ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर आधारित रहा है। जी यानी गरीब असहाय लावारिस व्यक्तियों को दस्तावेजों के अभाव में भी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, माँ योजना व निरोगी राजस्थान योजना में मुफ्त इलाज का लाभ दिया जाएगा। राजपहल कार्यक्रम के तहत घुमंतु व अर्धघुमंत मजदूर वर्ग के परिवारों के बच्चों की शिक्षा हेतु प्रत्येक जिले में स्कूल ऑन व्हील्स स्थापित किए जाएंगे। जरूरतमंद और होनहार विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान की जाएगी। चिकित्सा महाविद्यालयों में मरीजों एवं उनके परिजनों आदि को उचित दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल आरोग्य फूड कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। रोड एक्सीडेंट एवं आपातकालीन चिकित्सा के लिए राज्य सुरक्षा योजना भी प्रारंभ की गई है। मृतक के शरीर को सम्मान घर पहुंचाने के लिए मोक्ष वाहिनी योजना की निःशुल्क सुविधा भी दी जाएगी। श्रमिकों के कल्याण हेतु श्रम सेतु ऐप में डिजिटल लेबर स्टॉक आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसी तरह हम बात करते हैं वही यानी युवा कल्याण की। साथियों, हमने 4 लाख भर्तियों के संकल्प को पूरा करने की दिशा में जहां सरकारी क्षेत्र में 1 लाख से अधिक नियुक्तियां दी है, वहीं निजी क्षेत्र में 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर भी सृजित किए गए। वर्तमान में 1,43,000 पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन है तथा 1 लाख पदों पर भर्ती किए जाने के लिए परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया गया है। मुख्यमंत्री युवा में 1 लाख युवाओं को रोजगार हेतु पर ब्याज, मार्जिन मनी आदि अनुदान पर 1,000 करोड़ रुपए का भी इसमें 1,000 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं
के बेहतर आयोजन के लिए राजस्थान स्टेट एजेंसी की स्थापना की जाएगी, जिससे ऑनलाइन टेस्टिंग सुविधा युक्त परीक्षा केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति से निपटने के लिए राज सवेरा योजना लाई जा रही है। एक अर्थात अन्नदाता का कल्याण हमारे लिए सर्वोपरि है। किसान सम्मान निधि में 76 लाख से अधिक किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 10,900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्थानांतरण की गई है। ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित योजना के अंतर्गत 35 लाख से अधिक किसानों को 25,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए जाएंगे। प्रदेश में डेयरी एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए के उद्देश्य से हमारे द्वारा गठित फंड की राशि 1,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,000 करोड़ किया जाएगा। कृषि उत्पादन के लिए हम राज्य योजना ला रहे हैं, जिसे हमारे अन्नदाता अपने उत्पाद मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना 2025-26 में हमारी आधी आबादी का कल्याण, महिला एसएचजी के सहयोग से विद्यालयों में 11,000 अमृत पोषण वाटिकाएं स्थापित की जाएगी। 5,000 महिलाओं को बैंक डीसी बनाएगी एवं 1,000 महिलाओं को बैंक से 1,000 पुलिस थानों के महिला बैरिक विकसित किए जाएंगे। महिला कर्मचारियों हेतु मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन व अन्य लाभ दिए जाएंगे। साथियों, राज्य सरकार जनता से किए गए वादों को तेजी से पूरा कर रही है। बजट 2025-26 में 1441 बजट घोषणाएं की थी, जिसमें से 1226 घोषणाएं यानी कि 86% और वर्ष 2024-25 में बजट की 1277 घोषणाओं में से 1188 घोषणाएं यानी 93% की क्रियान्वित की गई है। हमारी सरकार है, हमारा प्रयास रहेगा कि ये सभी घोषणाएं समय पर पूरी लाभ मिले। आप सभी को कुछ बातें बोली जाती है, कुछ बातें समझी जाती है और कुछ बातें पहचानी, कुछ बातें समझी जाती है और कुछ बातें पहचानी जाती है। मित्रों, आज की प्रेस वार्ता कल हमारा राजस्थान की विधानसभा में सन 2026-27 का ऐतिहासिक बजट पेश हुआ। मेरी जानकारी के अनुसार हमारी यशस्वी वित्त मंत्री महोदया ने करीब 3 घंटे से भी अधिक, लगभग करीब बजट का वाचन किया और सामान्यतः श्रवण भी किया। ये बजट मित्रों, इस बार बजट नहीं है, बजट का एक आईना अलग है। हर बजट होता है, ये अल्पकालीन लोकप्रियता की बजाय दीर्घकालीन स्थिरता को प्राथमिकता दी गई और इसका कारण भी है, क्योंकि जब हमारा केंद्र का बजट आया और हमारी वित्त मंत्री महोदया ने जो बजट पेश किया, तो जितने भी इकोनॉमिस्ट है, आपके जितने भी आर्टिकल्स आए, अनेक लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों ने भी अपनी टीका टिप्पणियां की। सबने एक चीज माना कि ये बजट लोक लुभावनी घटनाओं से, लोक लुभावनी घोषणाओं से हट करके विकास को स्थिरता देने का बजट है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हम संदेश दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये हमारा मूल मंत्र है और इसी मूल मंत्र के साथ हमको आगे बढ़ना है। और आप मित्रों, हम इसी के साथ सतत और समावेशी विकास को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का भी स्पष्ट रूप से मानना है, हम सबको संदेश है और उनका सब खुद का भी संकल्प है, समर्पण और सुशासन के साथ हमारा राजस्थान अपितु शासन की सोच का आईना है। हमारा विचार क्या, हमारी थिंकिंग क्या है, हमारी परिकल्पना क्या है,
अल्पकालीन लोकप्रियता के बजाय दीर्घकालीन स्थिरता को प्राथमिकता दी गई। जितनी भी आपकी घोषणाएं देखी होगी, काम देखे होंगे, उसमें हमारा विजन है, हम 2047 तक हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित और समृद्ध भारत बनाने का सपना है, उस सपने को हम राजस्थान साथ कैसे चल सकते हैं। मुक्त योजना की राजनीतिक परंपरा से हटकर ये बजट, आप लोग भी कई बार अपनी लेखनी से अपने इस मीडिया के मार्फत टिप्पणी करते हैं कि लोक लुभावनी घोषणाएं हैं। कई बार यह आरोप भी लगता है कि ये तो सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने की घोषणाएं हैं। उससे हटकर इसमें संपत्ति निर्माण, उत्पादन, निवेश की बात बोलते हैं। ये बजट जो है कि स्थायी संपत्तियों का परिनिर्माण कैसे होगा, उत्पादक निवेश की परिभाषा कैसे होगी, और रेवड़ी संस्कृति पर एक वैचारिक पहाड़ आज तक होती रही है, रेवड़ियां बढ़ती रही है, उस पर एक वैचारिक पहाड़। मित्रों, इतना ही नहीं, इस बजट में आप ये पाएंगे कि हमारा जो विजन है वो इस तरह से हमारा राजस्थान प्रदेश समृद्ध और विकसित बने, और अमृत काल में हम भी हिंदुस्तान के अन्य प्रदेशों की तरह इस तरह से आगे बढ़े और अग्रणी प्रदेश बने। तो इसको एक एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखें तो हमने 42,000 सड़कों का सुदृढ़ीकरण, नए एयरपोर्ट, सर्वे, रेलवे ओवरब्रिज, तो इससे क्या होगा, व्यापार में आसानी होगी, परिवहन लागत घटेगी, निवेश आकर्षित होगा, रोजगार का अवसर पैदा होंगे। ये मोटी मोटी चीजें होती है जिससे कोई प्रदेश तरक्की करता है, विकसित होता है, और इसी को हमने फोकस किया है। ये जो राहत है वो अंतकालीन राहत, शॉर्ट टर्म के लिए और दीर्घ टर्म के लिए। इसमें फर्क आप भी हमारे जैसे इकोनॉमिक्स है, इसमें फर्क भी करेंगे। आज की मैंने सभी समाचार पत्रों की टीका टिप्पणी में पढ़ी, तो उन्होंने सब ने पाया कि ये जो बजट है वो तात्कालिक राहत के लिए नहीं है, दीर्घकालीन विकास की आधारभूत संरचना का रोड मैप। और इसीलिए चाहे मुफ्त बिजली हो, नगद प्रोत्साहन राशि हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, औद्योगिक आधार, इसकी नहीं, हमने औद्योगिक, किसान, रोजगार, खेती और इनको इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक आधार को विशेष रूप से हमारा मोदी ने बताया युवाओं पर भी फोकस करना, क्योंकि युवा हमारे आने वाले भारत में और राजस्थान में सबसे ज्यादा शक्ति हमारे पास है, तो युवाओं की है। पर 16 को हमने बढ़ावा दिया। ब्याज मुक्त ऋण उद्यमिता से हमने उनको लोक लुभावनी घोषणा का नहीं कहा, उससे उद्यमिता की और किस तरह से वो प्रेरित हो। लोन इसलिए लिया, लोन ले लो, मजा करो, उनको कोई उससे उद्यमिता कैसे बढ़ेगी, इंडस्ट्री में उनका रुझान कैसे बढ़ेगा, वो खुद नौकरी देने वाले कैसे बनेंगे। ठेकेदार युवाओं के हुजूरमंद युवाओं का राज्य नौकरी देने वाला नहीं बने, बल्कि नौकरी लेने मांगने वाला नहीं बने, नौकरी देने वाला बने। और इस पर हमने फोकस किया है। युवाओं का भरोसा हमने जीता कि जितनी भी पूर्व में परीक्षाएं हुई, परीक्षा, और एक समय ऐसा आ गया था कि युवाओं का भरोसा डगमगा गया। कभी विश्वास नहीं होता था कि इस परीक्षा में सही रिजल्ट मिलेगा, फर्जी नहीं होगा, कभी नहीं बैठेगा, पेपर आउट नहीं होगा, या जो भी ऐसे होते थे। लेकिन अब यशस्वी बद्रीलाल जी की सरकार आने के बाद, ये पूर्ण रूप से युवाओं में, बेरोजगार नौजवान भाई बहनों में विश्वास हो गया है कि जो भी होगा वो मेरिट के आधार पर हो। जो मेहनत करेगा, जिसका भाग्य साथ देगा, वो सफल हो। मेहनत के आधार पर पारदर्शिता से, निष्पक्षता से परीक्षा में जो भी अंक लाएगा, अधिकतम अंक लाएगा, उसका रोजगार मिलेगा। ये बजट ईज ऑफ बिजनेस एंड ईज ऑफ लाइफ को कंसेप्ट लाए, आज तक नहीं आए। हम परंपरागत खेती से, लोक लुभावनी घोषणाओं से हटकर हमने खेती में भी डिजिटल ऑफ ईज फार्मिंग का कंसेप्ट लाया है।
इन सब के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये बजट पुराने सभी बजटों से हटकर है और इस बजट में ये सब भविष्य में आने वाला जो हमारा रोड मैप है उस रोड मैप को आगे बढ़ाया गया है। मैं इतना ही नहीं, हमारा जयपुर हमारी राजधानी है और जयपुर संभाग हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सभी संभाग हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जयपुर संभाग हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। ये हमारी राजधानी है। देश के अधिकतम पर्यटक, विभिन्न तरह के राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग, डिग्निटी, फॉरेन अफेयर से काम करने वाले लोग यहाँ, और यहाँ का आईना जो होता है वो राजस्थान का आईना। इसीलिए राजस्थान में जयपुर का और जयपुर से सभी जिलों का, सभी क्षेत्रों का, ग्रामीण क्षेत्रों का, शहरी क्षेत्रों का विकास हो, लेकिन जयपुर में जो मूलभूत, इससे समझ में आप कई बार प्रश्न भी करते हैं, आपके बाजी प्रश्न भी, कि जो जयपुर में हमारा मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें दो तीन बातें हमेशा आती है। एक आता है हमारा ट्रैफिक जाम की वजह, और आप लोग भी करते हैं, हम भी। जयपुर और राजस्थान के अनेक बड़े शहरों में ये तकलीफ है। इसको ठीक करने के लिए इस बजट में महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। दूसरा हमारा आता है जिसमें 1000 करोड़ रुपए का इसमें बजट की प्रावधान किया, वो सब आपने देख लिया। इसको मैं आंकड़ों के जान में बहुत कम जाऊंगा, आपको बेसिक चीज जो इस बजट में है उस पर फोकस करूंगा। दूसरा जो है ड्रेनेज सिस्टम, आप और हम अनेक बार मिले और हर बार आमजन की, आपकी और हमारी, जब जब भी बरसात आती है तो ड्रेनेज सिस्टम का कंप्लेन होती है तो आम आदमी कहेगा। और इस बजट में ड्रेनेज सिस्टम किस तरह से सही हो, ट्रैफिक में जाम नहीं लगे और ट्रैफिक को तुरंत गति से अपने स्थान पर निर्धारित अवधि में जावे, इसके साथ ही साथ इसको ठीक करने के लिए 1800 करोड़ के नई सड़कें, ब्रिज बनाने की जो घोषणा इस बजट में की गई है, उसका पूर्ण होने के उपरांत राजस्थान प्रदेश के सबसे बड़े शहर हमारी इस गुलाबी नगरी में ट्रैफिक सिस्टम ठीक होगा तो ये शहर सुंदर है, व्यवस्थित है, प्रदेश का आईना है। साथ ही साथ 15 नए रेलवे ओवरब्रिज, अंडरब्रिज और हाईवे पर 2000 कैमरे। ये हमारे इसीलिए है कि अनेक घटनाएं, दुर्घटनाएं दुखद होती है। परिवार के लोग, एक समूह के लोग, शादी में गए वो लोग, और इस वजह से हमारा मैसेज जो जाता है, फोकस किया गया है राजस्थान के इस सबसे महत्वपूर्ण राजधानी और इस संभाग में। दूसरा है स्वास्थ्य, जिसके संबंध में माननीय मंत्री जी ने आपके सामने रखा। एसएमएस में मानसिक स्वास्थ्य सेंटर, जेके लॉन हाउस में 500 बेड की जगह 500 बेड और 1 आईपी टावर। इस सबसे आपकी जानकारी, इसको हम एसएमएस पर लोड कम कैसे हो, एसएमएस के साथ ही साथ बड़ा हॉस्पिटल हमारा और विकसित हो, इसकी वजह से ये जो व्यवस्थाएं की गई है। और भविष्य में आप पाएंगे कि हमारे एसएमएस हॉस्पिटल पर जो आज की तारीख में करीब में भी 10,000 का जो लोड है तो कम। आरयूएचएस के तो 200 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू नया बनाया जाएगा राजमाता में। ये हमारा जयपुर को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाया गया है। मित्रों, इतना ही नहीं, जयपुर संभाग में जो हमारे अन्य जिले हैं उसमें हमने जयपुर के लिए पर्यावरण को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया। हमने पिछले साल चित्र भी हमारे करीब 50 करोड़ के लगभग पौधे लगाए, इसको हमने जीवित रखने के लिए भी रोड मैप है। खाली पौधे लगाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसको जीवित रखना भी लोग इस संबंध में रिसर्च की जो सलाह देंगे उसी का आधार पर चलेंगे। अलवर को अलग मिला, उसी का आधार पर चलेंगे। अलवर को अलग मिला है 12 करोड़ का बजट, उद्योग निर्माण में औद्योगिक पार्क बनेगा, भिवाड़ी में सीएटी वेस्ट प्लांट बनेगा, वेस्ट प्लांट की क्षमता हम बढ़ाएंगे, पर्यावरण को भी। इसी तरह सभी इस संभाग में आने वाले जो हमारे झुंझुनू है, झुंझुनू में अलग से यमुना जल परियोजना है, हथिनी कुंड है, राजस्थान में आगे बढ़े। और पेयजल की जो हमारी योजना है, क्योंकि जयपुर में जनसंख्या का घनत्व धीरे धीरे और बढ़े और बढ़ना भी चाहिए, इसीलिए 6500 गांव को हर घर जल से नल, 3 लाख नए कनेक्शन, जैसे ट्यूबवेल
शिक्षा में, किसान को, ये सभी इसीलिए किया गया है कि हम सब राजस्थान को इस बजट के मार्फत विकसित और समृद्ध बनावे और हमारा राजस्थान हिंदुस्तान में अन्य प्रदेशों की बजाय अग्रणी प्रदेशों, विकसित प्रदेशों, समृद्ध प्रदेशों और इस सब में हमारी, आपकी और राजस्थान के हर निवासी की अग्रणी भूमिका है। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं, आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। आइए हम सब मिलकर हम कार्य करके आप अपनी लेखनी से तरह से हम राजस्थान प्रदेश को विकसित और समृद्ध बनावे और इस विकसित काल में, इस अमृत काल में हमारा प्रदेश हिंदुस्तान के अन्य प्रदेशों की तरह विकसित और समृद्ध हो। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की योजनाओं और कल्पनाओं के अनुसार राजस्थान बने और हमारे यशस्वी आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की संकल्प की पूर्ति होकर के हमारा प्रदेश विकसित और समृद्ध बने, इसी को फोकस करके बजट पेश किया गया है। आप सबका इस प्रेस वार्ता